हेलो माय डियर ड्यूड्स। हम लोग कल के क्लास में रिडक्शंस पढ़ रहे थे और रिडक्शंस बकायदा हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़े थे जिसमें सीन एडिशंस होता है। हम लोग उसका बकायदा भी पूरा स्टीरियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो रेजियो सिलेक्टिविटी हम लोग पढ़े थे। तो आज के क्लास में हम लोग और 3 तरह के रिडक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कि बर्थ रिडक्शंस, जैसे कि ट्रांसफर हाइड्रोजनेशंस, ऐसे चीजें पढ़ेंगे आज के क्लासेस में। सो स्टे ट्यून्ड and connect to me to understand birth reductions, one of the most important reductions part. So let us go and discuss birth reductions. So stay tuned, open your copies and notes and note down while I am teaching. So open for birth reductions. तो पहला क्या है? Birth reductions. Birth reduction is also a variety of partial hydrogenation. It's a variety of partial hydrogenation. इसमें क्या होता है? पहले ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाता है, इट अंडरगोस पार्शियल हाइड्रोजनेशन। और ये जो है ना एक लिक्विड कैटालिस्ट है। और इसमें बकायदा एंटी एडिशन होता है। ध्यान दीजिएगा, बर्थ रिडक्शंस में क्या होता है? पार्शियल हाइड्रोजनेशंस, लिक्विड कैटालिस्ट और ये एंटी एडिशंस। तो इसमें रिएजेंट कौन कौन है? ये असल में होता कैसे? रिएजेंट कौन है? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। होता क्या है? कहीं पर अगर हमको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिला तो ये सोडियम बकायदा क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, बकायदा इलेक्ट्रॉन फायर करता है। इलेक्ट्रॉन देके क्या करता है? उस जगह को सफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन देके उसको नेगेटिव कर देता है। और लिक्विड अमोनिया से H+ आता है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या एडिशन ऑफ H+ हो, दोनों सूरत में रिडक्शन है। क्लियर? तो रिएजेंट सोडियम इन लिक्विड अमोनिया भी हो सकता है और हम लोग उसको लिथियम इन लिक्विड अमोनिया भी ले सकते हैं। लिथियम इन लिक्विड अमोनिया क्या है? ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ये क्या प्रोवाइड करेगा? H+ प्रोवाइड करेगा। तो इसका एक रिएक्शंस देख लेते हैं और कैसा मैकेनिज्म है। लेट अस स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, तो बर्थ रिएक्शन का रिएक्शन का क्या है? मान लीजिए हमने नॉन टर्मिनल अल्काइन ली, वी टुक ए नॉन टर्मिनल अल्काइन। उसको अगर हमने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया में डाला तो हमको पता है कि सोडियम प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन, लिक्विड अमोनिया प्रोवाइड करेगा H+। कैसा होता है हम लोग मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। और यहां पर क्या होता है? एंटी एडिशन। जब ये एंटी एडिशन करवाता है तो क्या मिलेगा? RCH डबल बॉन्ड CHR। तो यहां पर क्या हो गया बेटा? एंटी एडिशन। और ये प्रोडक्ट क्या कैसे मिला हमको? वी गॉट ए ट्रांस प्रोडक्ट। हमको यहां पर एक ट्रांस प्रोडक्ट बकायदा मिला। तो लेट्स गो फॉर द मैकेनिज्म। बी बिट वेरी केयरफुल। यहां मैकेनिज्म ध्यान से देखो बेटा। कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप नंबर। सो लेट अस गो फॉर द मैकेनिज्म। व्हाट हैपेंस हियर? RC ट्रिपल बॉन्ड CR। क्लियर? इसमें क्या होता है ना, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना, वो होमोलिटिक फिशन कर रहा है। होमोलिटिक फिशन तो आपको पता होगा क्या है? ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इक्वली डिवाइड होता है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। क्लियर? इक्वली डिवाइड होता है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। उसमें क्या होगा बेटा? तो वी हैव सोडियम दैट विल बी प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन। हम लोग अभी बात करके आए, सोडियम will be providing electrons because sodium is electropositive in nature, it can readily give electrons। तब ये जब ये एक इलेक्ट्रॉन जब ये टूटेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको अटैक करेगा। क्लियर? तो हमको मिला क्या? RC डबल बॉन्ड, इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया और इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसकी वजह से यहां पर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहां पर क्या आ गया?
अब देख रहे हैं कि हम लोग जानबूझ के ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को दूर दूर रखे, क्यों? टू अवॉइड द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। हुआ क्या? मैक्सिमम, हम ऐसा लिख सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस इज मेंटेन्ड टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इसका मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, इस रिपल्सन के कारण ये लोग दूर दूर रहेंगे। दे विल बी मेंटेनिंग अ डिस्टेंस टू मिनिमाइज द रिपल्सन। क्लियर? फिर क्या हो जाएगा? फिर यहां पर हमने लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल किया, जिसमें लिक्विड अमोनिया क्या प्रोवाइड करेगा हमें? H+। दिस H+ will be attacking this carbon having the minus charge. So what will happen? Will I get something like this? Rc, यहां ऑड इलेक्ट्रॉन आया, डबल बॉन्ड C H R, हाँ या ना? अब यहां पर क्या होगा? फिर से सोडियम वाला अटैक। सोडियम वाला अटैक क्या प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रॉन। फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? इसके ऊपर। ये क्या हो जाएगा? क्या ये मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन? पॉज करके इसको लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं यहां से हटा रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। फिर क्या बन गया यहां पर? Rc, ये अभी डबल बॉन्ड बन गया विद नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट गॉट ए इलेक्ट्रॉन हियर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड C H R। फिर से यहां पर अगर हमने लिक्विड अमोनिया का अटैक करवाया, जो प्रोवाइड करेगा क्या? H+, तो H+ यहां अटैक किया, तो मिला क्या हमें? Rc, डबल बॉन्ड C H R और यहां पर H। क्या हमें बकायदा यहां पर एक ट्रांस प्रोडक्ट मिला? Did we get a trans product here? Say yes or no. Copy this. Now let us discuss the characteristics of this Birch reductions. वो characteristics के ऊपर बहुत सारे questions आते हैं, हम उसको बकायदा focus करना पड़ेगा। तो let us discuss characteristics of this Birch reduction one by one. So what are the characteristics? Let me rub the board. Characteristics of Birch reduction. Characteristics of Birch reduction. ठीक है? Let us discuss the characteristics of Birch reduction. First characteristic. If I take here non-terminal alkyne, if I take here non-terminal alkyne, what will happen in this case? If I treat with sodium in liquid ammonia, तो क्या बनेगा यहां पर? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया विल गेट ए ट्रांस अल्कीन। यहां पर एक ट्रांस अल्कीन मिला, हाँ या ना? अगर ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट 1 गया। पॉइंट 2 में अगर हमको Rc ट्रिपल बॉन्ड C H, ये क्या है बेटा? दिस टाइम आई गॉट ए टर्मिनल अल्काइन। क्या मिला हमें? टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन में होगा क्या? टर्मिनल अल्काइन में याद रखो बेटा, इट विल अंडरगो एसिड बेस रिएक्शन। इट विल अंडरगो एसिड बेस रिएक्शन। मान लीजिए हमने उसको सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया में ट्रीट किए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा, और यहां पर Rc ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+ with hydrogen gas is released. With what is released? Hydrogen gas is released. क्या यह बात मैं आपको समझा पाया ढंग से? क्लियर? नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। मान लीजिए हमने यहां पर एक टर्मिनल अल्कीन लिया, RCH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है बेटा?
टर्मिनल अल्कीन, टर्मिनल अल्काइन एसिड बेस रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा टर्मिनल अल्कीन, इसमें क्या हो जाएगा, याद रखो टर्मिनल अल्काइन एंड टर्मिनल अल्कीन में रिएक्शन अलग अलग होता है और ये होना बहुत डिफिकल्ट है, इसको हम लोग पूरा प्रोलॉन्ग हीटिंग करना पड़ेगा, बहुत ही डिफिकल्ट है, रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन, स्टिल याद रखो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, what will happen, it will form RCH2 CH3, बट ये रेयरली ऐसा बनता है, ये प्रोलॉन्ग हीटिंग के बाद बनता है, क्लियर, इजी। नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स विद एन एग्जांपल, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैन आई रब द बोर्ड, इसको थोड़ा पॉज करके लिख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, देख लीजिए, इफ वी हैव नॉन टर्मिनल अल्काइन, ये क्या है, नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल सॉरी नॉन टर्मिनल अल्कीन है, नॉन टर्मिनल अल्कीन, इसमें अगर हमने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लगाए, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, टर्मिनल अल्कीन में हो सकता है prolonged with very difficulty, but here in this case in non terminal alkene there is no, absolutely no case, nothing will occur। next fifth example क्या होगा, मान लीजिए हमने बेंजीन लिया, हमने यूं, क्लियर, अगर हमने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल किया, क्लियर, और उसमें हमने 1,4 एडिशन करवाने की कोशिश की, क्या किए, 1,4 एडिशन करवाने की कोशिश की, ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने क्या बोला, बेंजीन में सोडियम लिक्विड अमोनिया, ये प्रोसेस में 1,4 एडिशन होता है, हमने गलती से कोशिश किया बोल दिया, पर इसमें क्या होता है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया टू बेंजीन इट अंडरगोस 1,4 एडिशंस टू गिव दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एंड हाउ दिस कम्स आई विल टेल यू द मैकेनिज्म, ये कैसे हुआ इसका मैकेनिज्म आपको बताऊंगा, पहले देख लीजिए। सिक्स्थ पॉइंट, अगर हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पर हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या है, ऐसा है, यहां पर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल, क्लियर, यहां पर वही 1,4 एडिशन होगा और हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ कुछ ऐसा सीन देखने को भी मिलेगा, क्लियर, यहां पर H अब बरकरार है, ठीक है, हमको कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा, पर अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन ग्रुप के बदले में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया तो होगा क्या, हम इसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद इसका मैकेनिज्म का एनालिसिस करेंगे। अगर मान लीजिए हमने यहां पर 7th में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है और डोनेटिंग ग्रुप, EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और रिलीजिंग ग्रुप ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहां पर लगा है, वही सोडियम इन लिक्विड अमोनिया को इस्तेमाल किया तो होगा क्या, जान दो बेटा, इस केस में 2,5 एडिशन होगा, नॉट 1,4, क्यों, कैसे, ये मैकेनिज्म के साथ समझना पड़ेगा, 2,5 एडिशन होगा और कुछ चीजें ऐसे होंगे, HH HH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर, क्लियर, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये ऐसे,
क्लियर। अभी हम इस क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। एक बार मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, कभी भी ये क्वेश्चन आया बर्च में, आप लोग यूं करके क्रैक करेंगे। देख लीजिए कैसा है। लेट मी रब द बोर्ड। मैकेनिज्म जाने से पहले एक चीज आपको मैं क्लैरिटी देता हूं, इसमें होता क्या है। इसमें स्टेप वाइज इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन होता है। उसमें होता क्या है, स्टेप वाइज इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन। हर एक स्टेप में कभी इलेक्ट्रोनेशन होता है पहला स्टेप में, फिर प्रोटोनेशन, फिर इलेक्ट्रोनेशन, फिर प्रोटोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन किसकी वजह से, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक सोडियम एंड लिथियम। प्रोटोनेशन किसकी वजह से, लिक्विड अमोनिया की वजह से। हाँ या ना। चलिए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बर्च रिडक्शन और इट इज ए स्टेप वाइज इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन प्रोसेस। ये एक एक स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेशन और प्रोटोनेशन करवाता है। क्लियर। पहला स्टेप में इलेक्ट्रोनेशन किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेशन इज ड्यू टू सोडियम और लिथियम। प्रोटोनेशन किसकी वजह से, ड्यू टू लिक्विड अमोनिया। ये क्या करता है, एंटी एडिशन। क्लियर। और ये जो कैटलिस्ट है, कैसा कैटलिस्ट है, रिडक्शन वाला कैटलिस्ट, कैसा कैटलिस्ट है, लिक्विड कैटलिस्ट। क्लियर। तो अभी मैकेनिज्म देख लेते हैं, कैसे 1,4 एडिशन हुआ, कैसे 2,5 एडिशन हुआ। ध्यान दीजिएगा, आप सबको समझ में आ जाएगा मैकेनिज्म। स्टेप 1 हुआ क्या, can I write this benzene structure in this manner? For example, I brought sodium near it. Sodium will be providing electrons. सोडियम ने क्या प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया। यहां पर जो पाई बॉन्ड था, ये ऐसे यूं करके ऐसे टूटा। कैसे, होमोलिटिक फिशन हुआ। तो यहां पर हो गया नेगेटिव, यहां पर हो गया भी नेगेटिव, सॉरी यहां पर हो गया एक ऑड इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी हो गया एक ऑड इलेक्ट्रॉन। अभी ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला, ये अटैक इस कार्बन के ऊपर, तो सीन क्या बना, H H 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑड इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना बोलो। क्लियर। फिर क्या हो जाएगा, यहां पर मैक्सिमम चांसेस है रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन करवाने। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, क्या ये सीन कुछ ऐसा हुआ, H माइनस, ये डबल बॉन्ड इस H के पास, ये ऑड इलेक्ट्रॉन यूं हुआ। हाँ या ना, इजी ना। अभी इस चीज जो रेजोनेंस हो गया, अभी इसके ऊपर हमने तो क्या करते हैं, कर लेते हैं। लिक्विड अमोनिया क्या प्रोवाइड करेगा हमें बेटा, H+। तो H+ कहाँ अटैक करेगा, ओवर दिस कार्बन। तो क्या हो गया यहां पर, H, यहाँ पहले से H था, और ये H, और यहाँ पर क्या था पहले से, ऑड इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पर अगेन सोडियम आया जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो फिर ये यहाँ अटैक किया। क्लियर। तो फिर क्या बन गया, H, ये माइनस, ये H, ये H, ये H। हाँ या ना। क्लियर।
ये माइनस बना, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, लिक्विड अमोनिया क्या प्रोवाइड करेगा, H प्लस, कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर, तो क्या बना, H H H H। क्या ये 1 2 3 4 1 4 एडिशन हुआ, क्या ये प्रोडक्ट में 1 4 एडिशन हुआ। अब बताइए, अगर इस H के बदले हम लोग एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहने से क्या हो जाएगा, इस माइनस को खींच के इसको और स्टेबलाइज करवाएगा। ध्यान दीजिए और एक बार सुन लीजिए, अगर हमने इस H के बदले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखा तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से क्या हो जाएगा, ये बिंदास इस माइनस को खींचेगा, माइनस का चार्ज मैग्नीट्यूड मिनिमम करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, आया ना, इस माइनस को चार्ज मैग्नीट्यूड को घटाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी घटाएगा बढ़ाएगा। जैसा अब यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा H आके लग रहा है, ये जो H मान लीजिए अभी ये एक H था, दूसरा H कहाँ से आया, लिक्विड अमोनिया। अगर ये मैकेनिज्म आप लोग लिख लिए तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक चेंजेस लाऊंगा, पॉज करके लिख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ छोटा सा चेंजेस लाता हूँ, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये स्टेबिलिटी लाता है कि नहीं लाता है, ये माइनस को खींच के, यहाँ पर सिर्फ एक चेंजेस लाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक H आएगा, ये H आया अमोनिया से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आप लोग जानते हैं विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, when there is a multiple bond with an electronegative atom, when there is a multiple bond with a electronegative atom, these are electron withdrawing in nature। विड्रॉ होने से क्या हो गया, we'll get what, 1 4 additions। so simple benzene हो या बेंजीन में एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, we are getting what, 1 4 additions। be careful about this mechanism, sometimes in JEE advanced they will turn the questions to somewhere like withdrawing is है, डोनेटिंग है, किसका पावर ज्यादा है, उस टाइम आपको फंस जाएंगे आप लोग। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस मैकेनिज्म के ऊपर और कॉपी कीजिए और एक बार। नाउ द क्वेश्चन कम्स, इफ आई विल रिप्लेस दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, व्हाट विल हैपन। लेट मी रिप्लेस दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विद डोनेटिंग ग्रुप। नाउ टेल मी, if I replace this electron donating group, do you think that electron donating group is present here? Will it stabilize this minus? No, because it will increase the charge magnitude of the minus and it will make the intermediate very unstable. So we need to move this minus away from it. You understand now? How I will move? I will not break this bond. I will make this bond break. Say yes or no? It's once I make this bond break, what will happen? Now the question comes, sir, you said that if there is electron withdrawing group or a normal benzene, we will go for 1 4 addition. अगर बेंजीन है या नॉर्मली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हम लोग 1 4 एडिशन में जाते हैं, पर अगर सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया तो क्या होगा। तो देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म भी। मान लीजिए हमारे पास सीन कुछ ऐसा है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वी हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नाउ यू टेल मी व्हाट विल दिस सोडियम प्रोवाइड। ये सोडियम क्या प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लीजिए इसको ऐसे होमोलिटिक फिशन करवाए, ठीक है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेगा, हाँ या ना, क्या मिला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये माइनस, ये और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये माइनस बन गया। देखो ये होमोलिटिक फिशन हुआ बेटा, ये आपने अपना इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन मिला तो वो क्या करेगा, माइनस कर ही लेगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर लिक्विड अमोनिया, ये क्या करेगा, H प्लस प्रोवाइड करेगा, किसको अटैक करेगा, इस माइनस को अटैक करेगा।
सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या हो जाएगा, ये यूं, यहाँ पर H, ये और इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 2 में ये H एडिशन हुआ। फिर और एक बार सोडियम आएगा जो हमको क्या प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने में उससे आसानी होगा, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो नियरेस्ट नोबल गैस तक पहुंच जाता है, इसके पास आएगा। इसको ऐसे करने से पहले क्या हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, होमोलैटिक फिशन, क्या ये चीज ऐसा बन सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये यूं, यहां और इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या है H, पहले से एक H था, ठीक है, पहले से यहां पर एक H था, हाँ या ना। ना अब इस ऑड इलेक्ट्रॉन के ऊपर सोडियम जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है उसने अटैक किया, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, यूं यूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पर H H, यहाँ बन गया माइनस, हाँ या ना, पहले से यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। फिर लिक्विड अमोनिया H प्लस प्रोवाइड करता है, ये H प्लस यहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या हो गया बेटा, 1 2 3 4 5, तो 2 5 एडिशन हुआ, 2 5 एडिशन सेशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आज सब्स्टिट्यूएंट्स, हाँ या ना। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, बर्च रिडक्शन। इसमें होता क्या है, स्टेप वाइज इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन होता है, क्लियर। प्लीज कॉपी दिस, विल गो फॉर द नेक्स्ट वेराइटी, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शंस, कॉपी करो इसको। द नेक्स्ट डिस्कशन इज ऑल अबाउट द रिडक्शंस। वी डिस्कस्ड अबाउट one of the partial reductions method, that was Birch reductions. आज हम लोग और एक रिडक्शन डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है HBr, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। व्हाट इज दिस HBr, देख लो, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, HBr। हम लोग और एक चीज भी पढ़ेंगे HBO करके, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये HBr जो है ना बेटा, ये HBr क्या है, इसमें रिएजेंट्स क्या क्या लगते हैं पहले देख लेते हैं। पहला डिस्कशन, रिएजेंट्स क्या है, B2H6 डाइबोरेन, और वो भी बकायदा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में डाल के, ठीक है। और क्या चाहिए, सेकेंडली हमको एक वीक एसिड चाहिए, चाहे ये H3O प्लस हो या एसिटिक एसिड हो, हमको एक वीक एसिड चाहिए। वी नीड ए वीक एसिड फॉर दिस, क्लियर, नीड ए वेरी वीक एसिड। और माइल्ड एसिड होने से भी चलेगा, और माइल्ड एसिड हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, माइल्ड एसिड भी चलेगा, वीक एसिड हो या माइल्ड एसिड, ये दोनों काम कर सकते हैं। होता क्या है, यहां पहले हाइड्रोबोरेशन हो जाता है फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो ये होता क्या है, हियर हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन टेक्स प्लेस। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट इन दिस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट रिड्यूसेस वन पाई बॉन्ड एट वन रिएक्शन ओनली। एक बार रिएक्शन होगा, एक ही पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा, बार मतलब एक साथ हम लोग दो दो पाई बॉन्ड रिड्यूस नहीं कर सकते। सो इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट रिड्यूसेस वन पाई बॉन्ड इन वन रिएक्शन। तो देख लेते हैं इसके क्या है, पहले इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। वन मोर थिंग आई नीड टू ऐड टू दिस,
here scene addition occurs. Okay, what occurs here? Scene addition. Let us see some examples how it is occurring and the mechanism behind this. Let us see some examples and the mechanism behind this. Example 1. If I'll take here RC triple bond CH, as per our discussion hydroboration reductions occur. Okay. As per our discussion I said at in one reactions only one pi bond will be reduced. So what will happen? R CH double bond CH. Am I loud and clear? What occurs here? Here scene addition occurs. Be careful. Huh? Second, one more example. If I'll take here, this was what? This was terminal alkyne. If I'll take non-terminal alkene, RC, sorry, here to mention here, H, RC, CR, non-terminal alkyne. So what will happen? If I'll go for HBr reaction, scene addition, clear? What will happen in this case? First of all, RC double bond C R here H H, isn't it? Again, if I'll undergo HBr reaction, what will happen? RC H H C H H R. Easy? Did you find it easy for you? So it works like that of Lindlar's catalyst. Okay? But is better than Lindlar's catalyst because it can reduce any pi bond. Lindlar's catalyst ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, लिनर कैटलिस्ट ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, पर ये क्या करेगा? कोई भी पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है. हम ऐसे यहां लिख सकते हैं नोट में, इट वर्क्स लाइक लिनलार्स catalyst but better than Lindlar's catalyst as it can reduce any pi bond, as it can reduce any pi bond. क्या ये बात मैं आपको समझा पाया? चलिए और एक एग्जांपल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. उसके बाद इसका मैकेनिज्म देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज दैट? इफ आई टेक RCH double bond O carbonyl group, तो दिस इफ आई मेक इट अंडरगो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शंस, वही सीन एडिशन वाला सीन होगा. ठीक है, रिड्यूस होके क्या हो जाएंगे? हमको पता है, पहले ही क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या हो जाएगा? अल्कोहल. इजी. नेक्स्ट, अगर हमने कीटोन लिए RC डबल बॉन्ड OR, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, बकायदा सीन एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? RCOHHR. ये प्राइमरी अल्कोहल होगा और यहाँ पर क्या हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल. इजी. मान लीजिए हमने ऐसे सिस्टम को ऐसे लिए, फॉर एग्जांपल RCH डबल बॉन्ड CH2. HBr मतलब क्या होता है? पहले स्टेप में हाइड्रोबोरेशन होगा, टेट्राहाइड्रोफ्लोरीन के प्रेजेंस में, फॉलोड बाय व्हाट? रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन H3O+. तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर RCH2 CH3O. क्लियर? इसका मैकेनिज्म क्या है? लेट्स गो फॉर द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. लेट मी रब दिस फर्स्ट. इसका मैकेनिज्म क्या है? ध्यान देना इसके मैकेनिज्म के ऊपर, सब समझ में आ जाएगा.
बड़ा याद रखो हमेशा कि अक्रॉस ए डबल बॉन्ड मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस। डबल बॉन्ड के अक्रॉस में क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस। मतलब अगर हमारे पास ऐसे यूं डबल बॉन्ड आए और इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे हैं, क्लियर? इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज और न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। तो ये डबल बॉन्ड क्या करता है ना, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को देखते ही ऐसा अपना यूं ये पाई बॉन्ड एक कार्बन के ऊपर शिफ्ट करवा देता है, और ऐसे शिफ्ट करवाएगा जैसे उसका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो काफी स्टेबल बनेगा। आई टेल यू द एग्जांपल्स। स्टे कनेक्टेड। तो ये ऐसे शिफ्ट करने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल इसको अटैक करेगा, और यही स्टेप क्या हो जाएगा, आरडीएस होगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, सी इसके ऊपर आ गया प्लस, अभी सी इसके ऊपर आ गया इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, तो यहाँ पर सी न्यूक्लियोफाइल, सी इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको, अब लोग मुझे वही वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर यहां तो इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हुआ, न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हुआ, पर आपने हमको ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बताया? क्योंकि बेटा स्लो स्टेप में, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो ऐड होगा उसी हिसाब से हम लोग नाम लिखते हैं। तो ये बाकायदा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है डबल बॉन्ड के अक्रॉस। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों होता है? क्योंकि जब डबल बॉन्ड होता है, जो पाई बॉन्ड होता है, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टर ज्यादा रहता है, वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा रहता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के अपने और खींचता है, इलेक्ट्रोफाइल को अपने और खींचता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है स्पेशल डबल बॉन्ड में। और हमने बताया कि ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है बेटा, वो एक स्टेबल इंटरमीडिएट होना चाहिए। कैसे? मान लीजिए हमारे पास कुछ चीजें ऐसे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 to this when electrophile attacks. Now here two things can occur. यहां पर दो चीज हो सकते हैं, आइदर ये इधर आएगा और इधर जाएगा। अगर मान लीजिए इधर आया तो क्या हो जाएगा, हमको ऐसा यूं मिलेगा CH3 CH प्लस CH2 इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये मान लीजिए इधर आया, मान लीजिए ये पाथ 1 है, पाथ 2 कैसे बनेगा, ये इधर आया, मतलब ये पाई बॉन्ड टूट के कार्बन के ऊपर आ गया, तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हुआ, तो इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैक करेगा, CHE CH2 प्लस। अब बताइए तो ये दोनों इंटरमीडिएट में से कौन सा स्टेबल इंटरमीडिएट है? इसमें प्लस के साथ 3 4 5 अल्फा हाइड्रोजन, इस प्लस के साथ एक ही अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो प्रिफरेबली रिएक्शन इस पाथ में जाएगा, वो कोशिश करेगा कि सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट बना है, क्योंकि जो स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा उससे के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें जब न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, जो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा। स्टेबल इंटरमीडिएट विल गिव व्हाट, स्टेबल इंटरमीडिएट विल गिव व्हाट, मेजर प्रोडक्ट, है ना। लेस स्टेबल इंटरमीडिएट विल गिव माइनर प्रोडक्ट। स्टेबल इंटरमीडिएट विल गिव मेजर प्रोडक्ट, लेस स्टेबल इंटरमीडिएट विल गिव माइनर प्रोडक्ट। क्या ये बात आपको मैं समझा पाया? तो यहां पर मैकेनिज्म क्या हुआ बेटा, मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। यहां जो मैकेनिज्म हो रहा है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो हम लोग एडिशन कर रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस होता है। तो हम लोग पहले ऐसा लिख सकते हैं मैकेनिज्म में कि डबल बॉन्ड्स, नोट में लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड्स नॉर्मली प्रीफर्स इलेक्ट्रोफिलिक additions. Clear? They normally prefer what? Electrophilic additions. अगर ये लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहे हैं, और होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि बोरेन में जो बोरोन पार्ट है ना, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन नेगेटिव, बोरोन पॉजिटिव पार्ट दिखाएगा। तो ये पॉजिटिव पार्ट, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अटैक करेगा डबल बॉन्ड में, कहां पर, जहां पर वो एक स्टेबल इंटरमीडिएट बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोरन में बोरन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोरन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। तो बोरन जो क्या कर सकता है ना, पॉजिटिव, तो इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो होता कैसा है, लेट अस गो फॉर दी
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैकेनिज्म। ध्यान दीजिएगा, कोई कॉपी नहीं करेगा अभी, पहले देख लो, उसके बाद पॉज करके कॉपी कर लेना। होता कैसा है इस सारे सिस्टम देख लीजिए। RCH double bond CH2, clear? If I'll go for addition of बोरेन, ये सीन एडिशन करवाता है, तो आप लोग बताइए कि प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल कहां पर होगा, यहां पर। तो ये ऐसा शिफ्ट किया, ठीक है, ये बोरन, ये हाइड्रोजन, ये क्या है, ये बोरन, ये हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, BH2। तो ये बोरन क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तो यहां पर ये बॉन्ड बना। क्लियर? कैसा मतलब, ये थोड़ा दिखाने में गलत हो गया, ये बॉन्ड बना, क्यों, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन दिया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन दिया। हाँ या ना? तो ये क्या हो गया, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा इंटरमीडिएट में, हमको क्या मिलेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर, 4 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, और हमको 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा। तो कैसे बनेगा, यहाँ पर RCH single bond CH2, a bond is being formed between BH2 और ये बॉन्ड टूट रहा है H, ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना, 4MCTS मतलब 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना। क्लियर? यहां पर हमको ये मिला, तो यहां पर कैसा हुआ, RCH2 CH2 BH2। क्लियर? हाँ या ना? मान लीजिए इसको हम स्ट्रक्चर 1 ले लेंगे, और इसी को अगर हम लोग दोबारा उसी अल्कीन के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहां पर BH2 के पास और एक H है, ये H इधर आ जाएगा और BH इधर जुड़ जाएगा, तो फिर कैसा बनेगा, क्या ऐसा बनेगा, RCH2 CH2 होल टू BH। क्लियर? होल टू BH। मान लीजिए स्ट्रक्चर, उसको और एक बार अगर हमने अल्कीन से जुड़ दिया, RCH डबल बॉन्ड CH2, वही फंडामेंटल, ये B इधर जुड़ेगा, ये H इधर जुड़ेगा, पूरा सिस्टम यहां लग गया, तो क्या बन गया, RCH2 CH2 होल 3 B स्ट्रक्चर 3। हाँ या ना? क्लियर? डाउट? तो इसमें अभी क्या होगा, स्ट्रक्चर 1 है, तो इसमें स्ट्रक्चर 3 है, तो इसमें स्ट्रक्चर 1 हो, इट में बी अल्काइल बोरेन और डाई अल्काइल बोरेन और ट्राई अल्काइल बोरेन, कोई भी हो, अगर हम उसको एसिडिफाइड करेंगे विथ माइल्ड एसिड्स, देन वी गेट अल्केन्स। so this is one of the method of preparation of alkane। तो ये एक मेथड है इसको बनाने के लिए, अल्केन्स बनाने के लिए। कैसा होता है, it may be alkyl boron structure 1 or dialkyl boron structure 2 और trialkyl boron structure 3। किसी को भी if I treat with माइल्ड एसिड्स, क्लियर, माइल्ड एसिड मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, आइदर H3O प्लस ले सकते हैं या एसिटिक एसिड ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, विल गेट RCH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये बाकी जो बोरेन रह गया तो क्या देगा हमको, बोरिक एसिड। क्लियर? ठीक है, तो इसमें से हमको नोट पॉइंट क्या मिला, BH3 is the electron deficient center and boron is the electron deficient one, so less electronegative than hydrogen, so less stable, isn't it? so लिख लेते हैं इसको नोट पॉइंट, नोट पॉइंट में लिख क्या, BH3 is electron deficient center, or I can say BH3 is having electron deficient center B। clear? as it is
less electronegative. As it is less electronegative than hydrogen. सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, इसीलिए तो ये वेरी वेरी अनस्टेबल है, अनफिल्ड ऑक्टेट है, हेंस स्टेबिलिटी ऑफ बोरेन इज वेरी वेरी लेस ड्यू टू अनफिल्ड ऑक्टेट. Stability of boron is very less, hence it evaporates. बहुत ही कम स्टेबिलिटी है, इसलिए क्या हो जाता है, ये इवापोरेट कर लेता है. सो हम लोग B2H6 के जगह पर क्या क्या ले सकते हैं, हेंस इन प्लेस ऑफ B2H6 we can take what, R. हम लोग क्या लिख सकते हैं, R BH2 या R2 BH या R3B. हाँ या ना, क्लियर. और R3B लेने से अच्छा है 9BBN ले ले. क्या ले ले, 9BBN. तो 9BBN क्या है बेटा, देख लो, ये कहां से आया, ये एंट्रेंस किताब से एक क्वेश्चन था, वहां से मैंने ये उठाया. ये BH3 अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, डबल बॉन्ड है, तो ये और ये अटैक किया तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, और यहां से यूं BH 2H निकल गया ना, एक H इसके लिए, एक H इसके लिए, और इंटरनल अटैक हुआ. क्लियर. ये है क्या है, 9 बोरा बाइसाइक्लो 331 नोनेन. ठीक है, ये क्या हो गया, 9 बोरा बाइसाइक्लो, देखिए 1 2 3 1 2 3 1, बोरा बाइसाइक्लो 331 नोनेन, इसलिए इसको हम 9BBN कहते हैं. क्लियर. ये काफी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमको काफी हेल्प करता है. ठीक है. और 9BBN इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ बोरेन, इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ बोरेन. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, मान लीजिए हम लोग कैसे लिख सकते थे, यूं BH, देख लो 1 2 3 1 2 3, ऐसे यूं लिख सकते हैं. क्लियर. So this is the mechanism of our favorite reaction HBr, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शंस. इसमें क्या होता है, चीन एडिशन होता है. पहला स्टेप में क्या लगाते हैं, हम बोरेन लगाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं. सेकंड स्टेप में हम लोग माइल्ड एसिड के हेल्प में रिडक्शन कर लेते हैं, जिसमें हमको फाइनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स. बहुत ही फेमस मेथड है, एग्जाम्स में आते हैं, तो कॉपी दिस कॉन्सेप्ट. So this much for today. Work it. In next class, we'll discuss about transfer hydrogenations and many more reactions are left out. Please kindly stay safe, stay cool, and stay at home. Till then, bye bye. Take care and keep studying. And Jai Maharashtra. Bye.